13 क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। द लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट ऑफ अ थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर, थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर है, मीन्स एनर्जी और बाहर अंदर नहीं आ सकता, ऑफ लेंथ एल एंड सेपरेटेड बाई अ थर्मली कंडक्टिंग, ये थर्मली कंडक्टिंग पार्टीशन जो है वो थर्मली कंडक्टेड है, ठीक है। एरिया जिसका ए है। द लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट आर फिल्ड विद द 3/2 एंड 1 मोल ऑफ द आइडियल गैस, ठीक है, उनके मोल्स भी दिए हैं हमें। इन द लेफ्ट कंपार्टमेंट द पिस्टन इज अटैच्ड बाई अ स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड नेचुरल लेंथ 12/5. द in thermodynamic equilibrium the piston is at a distance of L/2 from the left and right edge of the container as shown in the figure. Okay, under the above conditions if the pressure in the right compartment is this, so we have to find the value of alpha. एक बार सवाल को समझते हैं। इसमें क्या है कि एक कंटेनर है जिसकी लेंथ एल है, ये कंटेनर थर्मली इंसुलेटेड है, लेकिन जो पार्टीशन लगा हुआ है ये थर्मली कंडक्टेड है। अगर ये पार्टीशन थर्मली कंडक्टेड है तो इस साइड का और इस साइड का टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम में, यहाँ लिखा है ना थर्मली डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में। और स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो क्या है, 2L/5 है, और जो फाइनल लेंथ है वो क्या होगी, L/2। तो अगर पहले 2L/5 थी फिर L/2 हो गई, तो इसको मैं क्या कहता हूँ 10, इसको 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्प्रिंग जो है स्ट्रेच्ड हुई होगी। पहले स्प्रिंग यहाँ पे थी, फिर ये स्ट्रेच होके यहाँ पर आई होगी, ठीक। तो एक बार डायग्राम इसको बना लेते हैं, ये चीज़ें हो जाएंगी, यहीं पर बना लेते हैं। सपोज़ ये इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन ये थी, और इनिशियल पोजीशन में जो स्प्रिंग की रिलैक्स्ड लेंथ है मीन्स नेचुरल लेंथ वो है 2L/5, और वो स्ट्रेच होके L/2 होगी, तो मीन्स डेल्टा एक्स ये आया होगा, और डेल्टा एक्स आया कितना होगा, L/2 माइनस 2L/5, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 माइनस 4L/5, मीन्स इतना स्प्रिंग स्ट्रेच हुई होगी। राइट, लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट। ओके, तो लेफ़्ट कंपार्टमेंट में कितना मोल है, लेफ़्ट में है N=3/2, राइट में है N=1 मोल। और क्या चीज़ हमें दी हुई है, ठीक, दोनों में टेम्परेचर T होगा क्योंकि ये थर्मली कंडक्टेड पार्टीशन लगा हुआ है, और प्रेशर हमें P दिया हुआ है, किस कंपार्टमेंट का, राइट कंपार्टमेंट का प्रेशर P है। ओके, सो कुछ और चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मैं कंपार्टमेंट को देखूँ, ये हमारा कंपार्टमेंट है, यहाँ पर P प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर क्या प्रेशर लग रहा होगा, सपोज़ यहाँ पर P' प्रेशर लग रहा होगा। यहाँ से मैं फोर्स निकाल सकता हूँ, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, है ना। तो अगर मैं फोर्स को बैलेंस करूँ इस कंपार्टमेंट पे तो क्या होगा, P A, यहाँ पर P' हो जाएगा, और स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हुई है तो स्प्रिंग इसको यहाँ पर खींचने का ट्राई करेगी, तो जब ये खींचेगी तो K एक्सेस से इसको खींचेगी, तो यहाँ पर आएगा KL/5। ओके, 5 4, यहाँ पर L/10 होगा, सॉरी यहाँ पर L/10 होगा, तो यहाँ भी L/10 होगा। अब मैं फोर्स को बैलेंस कर देता हूँ। अगर मैं फोर्स को बैलेंस करूँगा तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, ये आएगा PA प्लस KL/10 इक्वल टू P' है ना, ये आ गया मेरे पास। अच्छा, P और P' में कोई रिलेशन मैं निकाल सकता हूँ क्या, निकाल सकता हूँ, अगर ट्राई किया जाए तो वो कैसे निकलेगा, ठीक। तो मेरा P है वो क्या होगा, P=N/R/T, ये हो गया। PV=, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम, ओके। तो वॉल्यूम में भी इसमें हमें देखना पड़ेगा वॉल्यूम क्या क्या चीज़ें हैं वॉल्यूम में।
तो इसका वॉल्यूम होगा, यहाँ मैं वॉल्यूम नीचे लिख देता हूँ। अगर मैं नीचे लिखूँगा तो क्या होगा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ द राइट कंपार्टमेंट। लेंथ ऑफ द राइट कंपार्टमेंट क्या है, अच्छा फाइनल में तो दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया ना, ठीक है, तो वी ही लिख देता हूँ, क्योंकि फाइनल में क्या है, फाइनल में वो मिड पॉइंट पे है L/2 पे, हाँ तब तो वी ही लिख सकता हूँ, तब तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन कम रहेगी फिर। ये वी हो गया। ऐसे ही वी पी डैश क्या होगा, आर, एन क्या है, एन है 3/2 इंटू टी। तो यहाँ से मैं पी एंड पी डैश में रिलेशन ला सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा पी डैश जो आएगा वो क्या आएगा, 3/2 टाइम्स पी। ओके, तो ये मेरा पी डैश आ गया। ठीक, तो यहाँ से मैं पी डैश को इस टर्म में लिखूँ तो क्या आएगा, 3/2 पी। ये आ गया। और इसको यहाँ कर लिया तो PA/2 इक्वल टू -3। ठीक है, वो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। KL/2 10, तो 2 5 या 10 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा जो P आया वो है KL/5 है। ओके, तो हमसे अल्फ़ा पूछा था, अल्फ़ा क्या है, ये है, तो हमारा अल्फ़ा क्या आएगा, अच्छा अल्फ़ा ऊपर है ना, ओके ओके ओके, यहाँ पर होगा 1/5 KL/A, और ये हमारा अल्फ़ा है, अल्फ़ा होगा हमारा 0.2, यहाँ पर अल्फ़ा हमारा 0.2 है।